हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी यूट्यूब फैमिली को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं और पूरे हर्षोल्लास के साथ इस होली को एंजॉय करिए। और आज मैं आप सबके साथ गुजिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि होली स्पेशल है। और ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगी और एक भी आपका गुजिया फटेगा नहीं और ना ही सॉफ्ट पड़ेगा, नरम पड़ेगा। तो अब बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हो, तो इस रेसिपीज़ को फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले हम गुजिया बनाने के लिए गुजिया की फिलिंग बनाएंगे। तो गुजिया की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम खोए को भून लेंगे। अब खोया भुनना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि खोया भुनने की क्या ज़रूरत होती है, खोया तो ऑलरेडी भुना हुआ होता है। लेकिन नहीं, खोया अगर आप भूनोगे नहीं ना, तो जब हम फ्राई करेंगे इसको खोए को, तो हीट जब लगेगा गुजिया में, ऑयल की जो हीट लगती है तो उससे हमारा गुजिया फट जाता है। क्योंकि जो खोए में जो घी होता है, फैट होता है, वो सेपरेट होना शुरू होता है, पिघलता है तो, और जिससे हमारी गुजिया फट जाती है, तो हमारा सारा मेहनत बेकार जाता है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको खोए को पहले ही भून लेना होता है, ताकि जितना इसका घी या फैट होगा वो पहले से सेपरेट हो जाएगा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम जब भी सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे ना, तो वो हमारा गुजिया फटेगा नहीं। तो हमारा ये खोया भुन गया था, तो अब इसको ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। और गरम गरम चीज़ों में हम कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे। तो हमारा जो खोया ठंडा हो रहा है, तब तक हम सूजी को भी भून लेंगे। और सूजी मैंने 1 कटोरी जितनी ली थी, और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें घी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, ये टोटल ऑप्शनल है। वैसे इसमें पड़ती नहीं है ज़रूरत, क्योंकि हमारा खोए में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, घी होता है, तो ये बैलेंस हो जाता है। सूजी को भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब ये हो गया है, तो मैं इसको गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसको भी ठंडा करने के लिए रख दूँगी। सारी चीज़ों को हमें ठंडा मिक्स करना है, मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ। और अब ये ना, ये नारियल का बुरादा है, जिसको मैंने घर पे बनाया है, इसको भी इसमें मिक्स करना है। आप बाज़ार के भी नारियल के बुरादा को यूज़ कर सकते हो, डेस्केटेड कोकोनट है ये। तो इसको मैंने घर पे ही बनाया था, तो इसको बनाने का प्रोसेस भी मैं आपको झटपट से बता दे रही हूँ। तो इसको मैंने क्या किया था, जो ये नारियल सूखा नारियल्स आते हैं ना, तो इसको मैंने जो ग्रेटर आते हैं, ग्रेटर की मदद से, जिसको इसका ऊपर का हार्ड पार्ट है ना, ब्लैक पार्ट, उसको निकाल देना है। तो उस ग्रेटर की मदद से इसको हल्का सा ग्रेट करेंगे। तो बस इतना ही ग्रेट करना है कि ताकि इसके ऊपर का जो लेयर होती है ना, वो निकल जाए। तो क्योंकि अगर हम इसको इसके साथ ही इसको पीसेंगे ना मिक्सर में, तो ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसको निकाल देंगे। तो ये बहुत अच्छे से निकल भी जाता है, आसानी से निकल जाता है। तो अब जब ये अच्छे से ऊपर का सारा पार्ट निकल जाए ना, तब हम इसको काट करके, छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मिक्सर जार में इसको पीस लेंगे। तो हमारा ये नारियल का बुरादा तैयार हो जाएगा। और अब इस नारियल के बुरादे में को इसमें हम डाल देंगे खोए में, जो भुना हुआ खोया था, और ये ठंडा भी हो गया, तब हम इसे मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें सूजी को ऐड करेंगे। सूजी भी हमने 1 कटोरी जितनी मैंने सूजी भुनी थी, लेकिन मैंने इसमें आधा कटोरी ही मिलाया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सूजी ज़्यादा ना हो जाए, तो मैंने आधा कटोरी सूजी डाल दिया है। और अब मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर मिलाएंगे। तो चीनी जो होती है, नॉर्मल वाली चीनी, उसी को मैंने मिक्सर जार में डाल करके पीस लिया था। तो ये हमारा पाउडर शुगर मिल गया है। तो 1 कटोरी जितने मैंने यहाँ पे मीठा डालूँगी। ये परफेक्ट मीठा है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, बट इतना ये परफेक्ट मीठा होता है। तो मैंने 1 कटोरी जितनी चीनी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। और अब हाँ, मैंने कहा था ना कि ठंडा ही डालना है। अगर आपका ये खोया या सूजी गर्म होगा ना, तो जब हम चीनी मिलाएंगे तो चीनी ना मेल्ट हो जाएगी, तो जिससे हमारा मिश्रण थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है। तो आप ठंडा करने के बाद ही सारी चीज़ों को डालना। और अब मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, तो ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। और अब मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाला है, जिससे बहुत अच्छा खुशबू आएगा। और अब सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करना है। अब मैंने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो चीनी, सूजी और सारे ड्राई फ्रूट्स को या आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके लिए हम हाथों से इसको थोड़ा सा तोड़ते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी जगहों पे सारा मतलब खोया हुआ, सूजी हुआ, चीनी हुआ, सारे अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और इसका जो फीलिंग होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने चाहिए। मतलब ड्राई होगा ना, तो खाने में वो गिरता है। इसीलिए ना बहुत ज़्यादा ड्राई होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड या गीला होना चाहिए। देखिए, आप इस प्रोसेस को देख रहे हो, तो ये ना बहुत ड्राई है और ना ही बहुत गीला है, मतलब ये परफेक्ट है। आप इस बात को खास ख्याल रखना। और अब हम लगाएंगे आटा। तो आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मैदा। मैदा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 kg जितना मैदा लिया था,
और इसमें हम घी डाल करके मोयन देंगे। आप घी की जगह ना रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा मोयन लग जाता है, उससे भी अच्छा बनता है हमारा गुजिया। लेकिन मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया है। घी को थोड़ा मेल्ट कर लिया था और मेल्ट करने के बाद थोड़ा ठंडा भी कर लिया था, बहुत गर्म नहीं है ये, ठंडा हो गया था तब मैंने इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। ये प्रोसेस जो होता है वो आटे को मोयन देना बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना आटा में मोयन देना, और ये देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो आपकी गुजिया सॉफ्ट पड़ जाएगी। बनने के बाद ना थोड़े दिन बाद, थोड़े टाइम बाद वो सॉफ्ट हो जाती है और फिर खाने में वो मज़ा नहीं आता है। इसलिए आप इसको प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा, और जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना हाथों से रब करते हुए, उसी तरीके से आपको करना है। घी की ज़रूरत अभी मुझे लग रही थी तो और मैंने घी को डाल दिया है। जैसे घी को थोड़े थोड़े डालेंगे तो हमें अंदाज़ा मिल जाता है कि हमें कितना और डालना है। और अभी ये परफेक्ट टेक्सचर है ये, तो मतलब एकदम सारे आटे में ना घी की अच्छी सी कोटिंग हो गई है। और लड्डू बना के हम देख रहे हैं ना, तो जब हम इसको लड्डू बना रहे हैं तो तोड़ रहे हैं तो वो आटा बिखर नहीं रहा है। खास ख्याल रखना, आप एक बार प्रोसेस को देख लो। जब मैं इसको तोड़ रही हूँ तो आटा बिखर नहीं रहा है, वो टुकड़े टुकड़ों में रह रहा है। तो यानी कि ये परफेक्ट हमारा मोयन तैयार हो गया है। जब वो बिखरता ना, जैसे तोड़ने के बाद अगर वो बिखर जाए, मतलब आटा फाइन फाइन सा हो जाए, तब यानी और घी की नीड पड़ेगी। और ये एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें पानी डाल करके हमें आटा सा लगा लेना है। अब डो को हमें कैसा लगाना है कि सेमी डो बोलते हैं ना, जैसे कि ना बहुत गीला होगा ना बहुत ही सख्त होगा। जैसे कि नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं उस तरह से लगाओगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें एकदम चिकना नरम मुलायम आटा लगा लेना है। तो अब एकदम सा सेमी डो आटा में लगाना है, तो हमें पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके आटा लगा लेंगे और एकदम सा चिकना कर लेंगे। तो थोड़ा हाथों से उसको मसलते हुए हमें एकदम सॉफ्ट आटा लगा लिया था मैंने। और थोड़ा सा आधा गिलास जितना पानी लगा था मैंने इस आटे को लगाने में। तो अब मैंने इसमें आटे को अच्छे से चिकना कर लेंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा ना, तब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे। इसको रेस्ट पे रखना ज़रूरी होता है ताकि आटा हमें अच्छे से सॉफ्ट सेट हो जाए। तो देखिए अब मैंने आटे को एकदम चिकना कर लिया है और अब इसको हम रेस्ट के लिए थोड़ी देर रख देंगे। और जब ये हो जाएगा रेस्ट पे रख देंगे 5 से 7 मिनट या 10 मिनट आप इसको रख दो, और मैं 10 मिनट। उसके बाद हम गुजिया बनाने के प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो ये हमारा आटा भी सेट हो गया था, तो उसके बाद हम गुजिया को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया था आटे को, और हाँ एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे और चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख करके उसको थोड़ा सा और चिकना कर लेंगे ताकि आटा एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट हो जाए। अब इसको एक हमने लंबे शेप में दे दिया है और इसको कट कर लेंगे। तो छोटे छोटे पूड़ियाँ जो बनती हैं ना, उतने ही हमें बनाने हैं। तो छोटी छोटी लोइयों को मैंने कट कर लिया है, इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया है। देखिए आप चाहो तो हाथों से भी तोड़ के बना सकते हो, पर चाकू से मैंने आसानी से कट जाते हैं। तो एक इक्वल पार्ट्स में सब मैंने लोइयों को काट लेंगे और इसको अच्छे से चिकना करके बेलेंगे और पूड़ी जैसे बना लेंगे। और ये ना छोटी छोटी जैसे पूड़ियाँ होती हैं उतनी ही बड़ी हमें इसको बेलनी होती हैं। तो एक ही करके मैंने सारी लोइयाँ भी बना लिया था। बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है इसको, लेकिन बहुत ही जब बन के तैयार होता है तो पूरा खुशबू से घर को महक जाता है। गुजिया की खुशबू ऐसी ही होती है। मेरे घर में तो बच्चे वेट कर रहे थे कि कब जल्द से जल्द बन जाए। तो मैंने यहाँ पे पूड़ी एक बना लिया है, देखिए। और पूड़ी की जो थिकनेस भी होगी ना, वो ना बहुत मोटी होगी ना बहुत पतली होगी। आप मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। देखिए हाथ से उठा के देखना, तो ना बहुत मोटा है ना बहुत पतला है, मतलब आप बहुत मोटे नहीं रखने हैं, इसको ध्यान रखना है। और आप गुजिया भर लेंगे। तो गुजिया भरने से पहले हम गुजिया को देख लेंगे कि हमारा ये छोटा पूड़ी तो नहीं पड़ रहा है ना, मतलब पूड़ी और गुजिया की शेप की साइज़ इक्वल होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि हम जब भरें ना तो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट्स बाहर आना चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले से मेजर कर लिया था ताकि हमारी पूड़ी परफेक्ट बन रही है कि नहीं बन रही है। और कई बार हम गुजिया बनाते हैं तो गुजिया ना हमारा गुजिया तो भर जाता है, बट वो निकलता नहीं है, सांचे में चिपक जाता है। तो ये आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि सूखा आटा लेंगे हम और आटे को से उसमें एक कोट कर देंगे, ताकि जब हम गुजिया बनाए ना तो गुजिया हमारी चिपके नहीं और बहुत आसानी से गुजिया बाहर आ जाएगी। अब पूड़ी उठाएंगे, गुजिया के सांचे को नीचे रखेंगे और अब पूड़ी को उसके ऊपर रख देंगे, अच्छे से सेट करेंगे। उसके बाद से फिलिंग लेंगे और फिलिंग को बीचों बीच रखना है। आप देखिए प्रोसेस को, 1 चम्मच जितना मैंने लिया है
और उसके बाद से उसको पूरे बीचों बीच रखना है, कहीं कभी भी ना किनारे नहीं रखते हैं, एक साइड में नहीं रखना है, बीच में रखेंगे, अच्छे से सेट करेंगे। और जब अच्छे से सेट हो जाएगा, और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो और भी गुजिया मतलब फिलिंग को डाल सकते हो, बट ये इतना परफेक्ट है। और कम बिल्कुल मत डालना, इतना कि पूरा अच्छे से भर जाए, क्योंकि खाने में मज़ा आता है कि गुजिया में फिलिंग ज़्यादा हो। चारों तरफ किनारों पे पानी लगा दिया मैंने, और पानी लगा के हाथों से एकदम प्रेस करेंगे। और हाथों से जब 2-3 बार ऐसे प्रेस करेंगे ना, तो जो एक्स्ट्रा आटा होता है ना, वो हम उसको निकाल देने हैं। देखिए, अब हम इस एक्स्ट्रा आटा को निकाल देंगे और एक बार और प्रेस करेंगे, ताकि इसका जो बंद हो जाए अच्छे से, और ये बिल्कुल खुला ना हो। और देखिए एकदम आसानी से निकल गया ना गुजिया। तो आटा जो हमने सूखा डस्ट करके लगाया था ना, उसकी मदद से ये हमारा गुजिया बहुत अच्छे से निकल जाता है। एक एक करके मैंने सारे गुजिया को बना लिया था, और देखिए मैंने तैयार करके रख लिया। और अब इसको फ्राई करेंगे। अब फ्राई करने से पहले तेल का टेम्परेचर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब इस स्टेज पे मैंने कढ़ाई रख करके उस पर तेल डाल दिया था, और तेल ना हल्का गरम है, बस इतना कि हल्के से ऐसे बुलबुले से उठेंगे। बहुत ज़्यादा तेल होगा ना, तो ये हमारा गुजिया जाते ही के साथ ही एकदम ब्राउन हो जाएगा, और वो अंदर से कच्चा भी रह जाएगा, और वो सॉफ्ट भी पड़ जाते हैं। इसलिए तेल का टेम्परेचर का आप खास ख्याल रखना कि बहुत ही एकदम लो हीट पे इसको फ्राई भी करनी है। मतलब गैस की जो फ्लेम है वो एकदम लो है, और जो ऑयल है वो भी एकदम हल्का सा गर्म है। सारे गुजिया को हमें डाल देना, जितने भी कढ़ाई में मतलब आ सके गुजिया उतना हमें डाल देना है। तो और उसको डाल करके ना उसको चलाना नहीं है। आप कभी भी इतना गुजिया को डाल करके डायरेक्ट चलाइएगा मत, उसको वेट करिएगा ताकि वो एक तरफ से थोड़ा सा हार्ड हो जाए, क्योंकि ये बहुत ना सॉफ्ट होते हैं गुजिया। जब हम इसको चलाएंगे किसी चीज़ की मदद से, तो वो फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या इसमें कहीं होल वगैरह हो जाते हैं, तो फिर वो बाहर आ जाते हैं फिलिंग। तो आप इसको चलाना नहीं है, ये इसको हम लो हीट पे छोड़ेंगे ना, तो ये अपने आप हमें एक तरफ से पक करके ऊपर आ जाएंगे। देखिए, आप प्रोसेस को देखिएगा, धीरे धीरे कुछ टाइम बाद ना ये अपने आप ऊपर आ गए, और ये केक ना अच्छे से फूलने लगे हैं। मतलब गुजिया जो थी ना डबल साइज़ की अंदर से हो गई है। जब गुजिया नीचे से एक साइड से थोड़ा हार्ड हो जाएगा, मतलब सिक जाएगा ना, तब हम इसको चलाना शुरू करेंगे। अदरवाइज़ अगर हल्का सा सॉफ्ट है ना, तो नहीं चलाएंगे। जब ये एक तरफ से हार्ड हो गया था, मतलब गुजिया थोड़ी सी सिक गई थी, तब हम इसको चलाएंगे, वरना कभी कभी गुजिया ना फट जाता है। तो एक तरफ से हार्ड होने के बाद मैंने इसको सारे गुजिया को चला लेंगे, और दोनों ही तरफ से अच्छे से ना सुनहरा होने तक हमें भूनना है, फ्राई करना है। फ्राई करते समय थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हमें लो हीट पे इसको देर तक इसको फ्राई करते रहना है, ताकि हमारे गुजिया एकदम से खस्ता कुरकुरी बन के तैयार होगी। तो इस रेसिपीज़ को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। इस तरीके से अगर आप गुजिया बनाएंगे ना, तो गारंटी है मेरी कि एक भी गुजिया आपकी फटेगी नहीं, और बनने के बाद ना ये ना सॉफ्ट पड़ेगी। देखिए इस कितना अच्छा कलर भी आया। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग की गुजिया पे हल्के से दाने दाने से बुलबुले से आ जाते हैं, तो वो ऐसा वो अगर आटा अच्छे से नहीं लगा है ना, तब भी होता है। और गर्म तेल में फ्राई कर देंगे ना, तो भी हो जाता है। तो हमेशा ऑयल टेम्परेचर का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो क्योंकि इसको एकदम लो हीट पे और लो ऑयल पे, मतलब धीमी आंच पे और कम गरम तेल पे ही इसको फ्राई करना है। एक एक करके सारे हमने गुजिया को फ्राई कर लेंगे। सेम प्रोसेस को भी इस तरह से हमने फ्राई किया, और दोनों ही बैच के हमारे गुजिया एकदम परफेक्ट तैयार हुए। आपको मैं दिखा दे रही हूँ कि देखिएगा, एक भी गुजिया फटी नहीं है, क्योंकि गुजिया बनाने में सबसे बड़ी मुश्किल यही आती है कि गुजिया हमारी फट जाती है और बाद में सॉफ्ट पड़ जाती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा, और इस होली में आप अपने पूरे परिवार को मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए गुजिया बनाइए और खिलाइए, और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। देखिए सारे गुजिया मैंने तैयार कर लिया है। तो इस होली को एंजॉय करिए इस गुजिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।